हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन सीखा था, मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल क्या होता है। साथ ही साथ हमने सीखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये सब हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये सारे बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी आपको उतना बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले वो वीडियो आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, इसके कुछ 3 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। मतलब यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल का जैसा डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सभी वेरिएबल्स मतलब जो लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने है 2x⁴ माइनस x³ प्लस 0x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जिसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। ठीक है, जो भी लेटर हमें दिखता है वो होता है वेरिएबल। इसके पावर्स हमें देखना है, मतलब इसके सिर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो हमें देखना है। जैसे फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है x⁴, सेकेंड में लिखा हुआ है 3। ठीक है, और थर्ड जो टर्म है उसमें हमें दिख नहीं रहा है नंबर, मतलब वहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे 1 है। और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके सिर पर होता है 0। ठीक है, मतलब उसका जो पावर होता है वो 0 होता है, राइट। तो ये जो पावर्स होते हैं वो सभी होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर का सेट आपने देखा है, वो होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब 0 होल नंबर है और सभी जो पॉजिटिव नंबर्स है वो होल नंबर है। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स कैसे होने चाहिए? वो होल नंबर होने चाहिए। मतलब वो एक तो 0 होना चाहिए या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? मतलब वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, या फिर वो p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन हमें नहीं चलेगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं चलेगा पावर्स में। ठीक है, पावर्स में क्या चलेगा? 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, राइट। तो अगर इस तरह का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है y प्लस 1/y। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी y, और जो सेकंड टर्म है इसमें ये y जो है ये डिनोमिनेटर में है। इसे अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिलहाल इसका पावर है 1। ठीक है, इसका पावर है 1। अगर आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1। मतलब ये टर्म इस तरह से हो जाएगी y प्लस y⁻⁻1। यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर तो 1 है तो चलेगा, ये होल नंबर है। लेकिन यहाँ ये -1 है तो हमें निगेटिव पावर्स नहीं चलेंगे, इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हमें जस्टिफाई करना है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव पावर होने की वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास वो है 2 - 5√x। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 2, इसका तो पावर है 0, मतलब चलेगा। जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसका पावर 0 होता है। ठीक है, अब ये 5 लिख दिया,
ये तो कोएफिशिएंट है। और ये जो x है इसका पावर कितना है। जब भी कोई नंबर, जब भी कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो उसका पावर होता है 1/2। मतलब अगर हमें स्क्वायर रूट साइन निकाल दे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वजह क्या है? इसका रीज़न है बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, इट इज़ ए फ्रैक्शन। थर्ड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है यहाँ पर x² + 7x + 9। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x, इसका पावर है 2, पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है। सेकेंड टर्म है 7x, x का जो पावर है वो है 1। ठीक है, तो ये भी होल नंबर है। और थर्ड है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का पावर होता है 0, तो 0 भी होल नंबर है। मतलब सभी पावर्स जो है वो होल नंबर है, सभी के सभी पावर्स होल नंबर होना चाहिए। अगर एक भी पावर होल नंबर नहीं होगा तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ ए पॉलिनोमियल। पूरा सेंटेंस लिखना है कि यस दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2m raised to power -2 + 7m -5। यस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हम देख रहे हैं उसका पावर है -2, तो -2 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए नो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड जो है वो है 10 कांस्टेंट नंबर है। हर कांस्टेंट नंबर पॉलिनोमियल होता है, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो यस दिस इज़ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है उसका पावर कितना होता है? 0 होता है, इसलिए हर कांस्टेंट टर्म को पॉलिनोमियल कहते हैं। वो एक टाइप है पॉलिनोमियल का जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर पॉलिनोमियल्स ही है, वो है या नहीं इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो m³ होता है, ठीक है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें m³ दिखेगा, उसका कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या? जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब लेटर, जैसे यम ये वेरिएबल हो गया, इसके साइड में जो नंबर लिखा होता है, जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, वही कांस्टेंट नंबर उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि m³ के साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं m³, इसके साइड में हमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, और जब नहीं दिखाई दे रहा है तब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हो गया 1। तो आपको सिंपली इस तरह से लिखना है कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है वहाँ पे m³ है, m³ के साइड में क्या लिखा हुआ है? -√3, तो ये हो गया उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि पावर्स जो है वो होल नंबर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर या फिर 0। लेकिन कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। राइट, अब यहाँ पे देखिए m³ वाली ये फर्स्ट टर्म है, इसके साइड में हमें दिख रहा है -2/3, तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसके आधार पर हमें पॉलिनोमियल्स तैयार करने हैं। तो हमें किस टाइप का पॉलिनोमियल तैयार करना है वो भी दिया हुआ है, और उसकी डिग्री कितनी रखनी है वो भी हमें दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मोनोमियल की डिग्री 7। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स होगी उसके आधार पर है। अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब हमें एक ही टर्म लेनी है। वेरिएबल क्या लेना है? वेरिएबल लेना है x, इसलिए हम x लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, x के अलावा दूसरा आप यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है हमें x लेना है। ठीक है, उसके बाद डिग्री लेना है 7।
मतलब यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाईएस्ट पावर रखना है 7। तो आप सिंपली इतना भी लिख दिए तो भी चलेगा, मतलब क्योंकि हमें एक ही टर्म चाहिए और उसका पावर 7 रखना है। ठीक है, अब आप इसके आगे कोएफिशिएंट भी दे सकते हैं, आपको जो भी नंबर पसंद आता है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 x⁻⁷। इस तरह से आप कोएफिशिएंट कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें बायनोमियल तैयार करना है। बायनोमियल मतलब यहाँ पे हमें 2 टर्म्स लेनी है और डिग्री रखनी है 35। तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसका जो पावर होगा वो होगा 35। अब इसके आगे हमें और एक टर्म रखनी है, तो वो जो सेकंड टर्म है उसका पावर कितना रखे, तो वो सेकंड टर्म का पावर हम 35 से कम कितना भी रख सकते हैं, मतलब 34, 33 से लेकर 0 तक कुछ भी पावर हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बस एक ही टर्म यहाँ पे और ऐड करनी है या फिर सब्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस। ठीक है, प्लस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसका अब यहाँ पे लिखेंगे हम x लिख सकते हैं, इसका पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, बस वो 35 से कम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ x⁻10 लिख रही हूँ, या फिर आप यहाँ पे सिंपली कांस्टेंट नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं x⁻35 प्लस 7, बस 7 लिख दिया, या कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 7 का पावर हो गया 0, 35 से कम है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरह का बायनोमियल तैयार कर सकते हैं, बस उसकी डिग्री जो है वो 35 होना चाहिए और वेरिएबल x होना चाहिए। थर्ड देखेंगे हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, डिग्री होनी चाहिए 8, मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जो पहली जो टर्म है उसी को आप रख दीजिए हाईएस्ट पावर में। जैसे यहाँ मैंने ले लिया x⁻8। अब इसके आगे हमें और 2 टर्म्स लगानी, क्योंकि ट्राइनोमियल है, टोटल 3 टर्म्स होनी चाहिए। अब ये जो बाकी की जो 2 टर्म्स है वो क्या होगी, तो उसका जो पावर है वो 8 से कम होना चाहिए। फिर कितना भी ले सकते हैं, 8 से बस कम होना चाहिए। और उसका कोएफिशिएंट भी आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ +5 x⁻4। ठीक है, यहाँ मैंने 5 को कोएफिशिएंट लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये x⁻4 लिया है, तो आप 4 की जगह पे भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस वो 8 से छोटा होना चाहिए। और उसके आगे मैं कांस्टेंट टर्म लिख देती हूँ 7। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल तैयार। इस तरह से आप अपने मन से अपने चॉइस का कोई भी ट्राइनोमियल तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल्स है उस पॉलिनोमियल में, उसमें सबसे बड़ा पावर जो भी होगा वो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा है √5, मतलब कांस्टेंट टर्म है, और हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो डिग्री होता है वो होता है 0। तो नंबर 1 जो है उसमें डिग्री कितनी होगी, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने की वजह से उसमें डिग्री होगी 0। ठीक है, सेकंड है x⁻0, उसके सिर पर हमें 0 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हम सेकंड जो है उसकी भी डिग्री जो है वो लिख देंगे, डिग्री होगी 0। ठीक है, आपको पता होगा कि x⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो हमें सिर्फ वहाँ उसका पावर लिखना है। ये एक कांस्टेंट टर्म है और हर कांस्टेंट टर्म का पावर 0 ही होता है। थर्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है x², तो यहाँ पे डिग्री हो गई 2। थर्ड जो है यहाँ पे √m⁻10 - 7, तो यहाँ पे 7 जो है उसका पावर 0 है और m जो है उसका पावर 10 है, इसलिए डिग्री हो गई 10। फिर आता है 2p - √7। √7 ये कांस्टेंट टर्म है, इसका पावर 0 हो गया। और यहाँ पे जो p है इसके सिर पर हमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब पावर है 1। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 0, हाईएस्ट पावर है 1, इसलिए डिग्री हो गई 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम यहाँ देख रहे हैं x⁻5। पहली टर्म में पावर है 1, सेकेंड में है 3 और थर्ड में 5, तो हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए डिग्री 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x + y + z + xy - z। यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीनों वेरिएबल्स के जो पावर्स है उसकी एडिशन करना है। जैसे यहाँ पर है x y z,
ठीक है। तो x का पावर यहाँ पर 1 है, y का भी 1 है और z का भी 1 है। मतलब टोटल जो पावर हो गया, ठीक है, टोटल जो पावर मतलब 1 + 1 + 1, टोटल पावर हो गया 3। मतलब x y z ये जो टर्म है इसमें पावर कितना है 3। सेकंड है x y, ठीक है। तो x का पावर है 1, y का पावर है 1, मतलब 1 + 1 हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो कितना हो गया 2 हो गया। इसके बाद थर्ड टर्म है z, तो यहाँ पर z जो है उसका भी पावर है 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहली टर्म में पावर है 3, दूसरी में 2 है और तीसरी में 1 है, हाईएस्ट पावर हो गया 3। इसलिए यहाँ पर ये जो डिग्री होगी इसकी ये कितनी होगी 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से लिखा हुआ है m³ n⁻⁷, ठीक है। तो m और n, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर 7 है, तो 3 + 7 करेंगे तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा टोटल 10। सेकेंड है -3m⁵n, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है n का पावर 1, तो 5 + 1 हो जाता है 6, ठीक है, 5 + 1 हो जाता है 6। और थर्ड है n, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 8, n, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे इसको थोड़ा n, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। हाईएस्ट पावर इनमें से क्या है 10 है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो हो गई 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री इज इक्वल्स टू 10, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं, हमें क्लासीफाई करना है कि हमें बताना है कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये हम पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हमें उसमें कितनी टर्म्स है ये नहीं देखना है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, हमें बस उसकी डिग्री देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है 2x² + 3x + 1। यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है वो है 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, और जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड जो है 5p, 5p, p के सिर पर हमें नंबर नहीं दिख रहा है, पावर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, पावर 1 है, और पावर 1 होता है तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 लिखा नहीं होता है, वो नहीं दिख रहा है, तब हमें उसे 1 समझ के ही चलना है। उसके बाद थर्ड जो है वो है √2y - 1/2, y के सिर पर हमें दिख नहीं रहा है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इसे मानना है कि इसकी डिग्री है 1, क्योंकि 1/2 ये तो कांस्टेंट टर्म है, उसका पावर 0 होता है, और y के सिर पर नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ मानना है 1, इसलिए ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर m³ + 7m² + 5/2m - √7। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब ये वाला जो टर्म है उसका पावर जो हमें दिख रहा है वो है 3, इधर तो 2 है, इधर 1 है और इधर 0 है, तो हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, यहाँ पे एक ही टर्म है, उसका पावर है 2, और जब पावर 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके आगे आप पॉलिनोमियल भी लिख दीजिए। नेक्स्ट है 3r³, तो क्यूब है, पावर 3 है, इसलिए ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। क्वेश्चन नंबर 6,
राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, हमें जो पावर्स दिए हुए हैं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब जिस टर्म का पावर सबसे ज़्यादा है वो पहले लिखना है, उसके बाद उससे कम पावर वाली टर्म लिखना है, उसके बाद उससे कम पावर वाली टर्म लिखना है। मतलब बड़े से छोटे की ओर हमें जाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा m³ + 3 + 5m। m³ का पावर यहाँ पर 3 है, 3 का पावर जो है वो कांस्टेंट टर्म है, पावर 0 है, और 5m जो है उसका पावर है 1। ठीक है, m के सिर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो पावर है 1। बार बार मैं एक ही बात बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे जो हाईएस्ट पावर है मतलब m³ वाली टर्म पहले लिख देंगे, उसके बाद पावर 1 वाली जो टर्म है 5m उसे लिख देंगे, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख देंगे मतलब +3। ये सिंपली बहुत ही आसान है, हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है? यस, सबसे ज़्यादा पावर है y⁵5 वाली टर्म का। तो इसे हम पहले लिख देते हैं y⁵5। उसके बाद 4 पावर वाली टर्म दिख रही है क्या? यस, ये है, तो इसे हम लिख देंगे 2y⁴। फिर क्यूब वाली दिख रही है क्या, मतलब पावर 3 वाली टर्म? यस, ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे +3y³। फिर स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है क्या, पावर 2 वाली? यस, ये है ना यहाँ पर, तो लिख देंगे -y⁴। फिर पावर 1 वाली मतलब सिंपली y वाली टर्म दिख रही है क्या? यस, ये है -7y, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -7y। अब कांस्टेंट टर्म दिख रही है क्या, सिर्फ नंबर दिख रहा है क्या? कांस्टेंट टर्म मतलब सिर्फ नंबर? यस, ये है -1/2। साइन भी बराबर लिखने हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है। तो हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके सारे कोएफिशिएंट लिखना है। सारे कोएफिशिएंट इन द सेंस यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वहाँ पे हमें दिख रहा है x³। उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दिख रही है। कांस्टेंट टर्म का जो पावर होता है वो 0 होता है। ठीक है, मतलब क्यूब वाली टर्म है और 0 पावर वाली टर्म है। x² वाली टर्म नहीं है और x वाली भी टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कोएफिशिएंट है 0। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें वो 0 कोएफिशिएंट वाला टर्म का भी कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब 0 भी लिखना है, राइट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है x³। ठीक है, ये इस तरह से होगी। अगर मैं इंडेक्स फॉर्म लिखूँ तो ये इंडेक्स फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, पहले x³। सेकेंड टर्म होती है x² वाली टर्म होती है इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ पर x² वाली टर्म नहीं लिखी हुई। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है? 0। फिर यहाँ पर x वाली टर्म भी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 है। हमें डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दिख रही है मतलब -2। ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने ही वाले हैं। मैं साथ साथ में एक बार इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पावर वाली टर्म लिखनी है। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, उन टर्म के भी कोएफिशिएंट लिखने हैं जिनका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, और इंडेक्स फॉर्म में हमें सभी इंडेक्स लिखने चाहिए, सभी पावर्स लिखने चाहिए, वो भी पावर्स लिखने हैं जिनका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब हमें इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, कॉमा करके सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट लिख दिए 0, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट लिख दिया 0, फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट लिख दिया -2 और इसको लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है 5y। अब y जो है इसका पावर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पावर है 1। ठीक है, तो पहले इसका हम कोएफिशिएंट लिख लेंगे 5। सेकेंड टर्म मतलब 0 पावर वाली जो टर्म होती है वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट भी 0 है। ठीक है, इस तरह से है, मतलब ये टर्म अगर हम लिखे तो ये 0 x⁻0 इस तरह से है। ठीक है, x⁻0 भी 1 होता है, तो 0 × 1 मतलब 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट भी 0 है, तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। थर्ड अगर क्वेश्चन हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन 2m⁴ -3m² + 7। इसका हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो देखिए किस तरह से समझेंगे। पहली जो टर्म है
m⁴। इसका कोएफिशिएंट है 2, लिख दिया। m³ वाली टर्म, इसके बाद क्या आएगी, m³ वाली टर्म आएगी, लेकिन वो टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट है 0। m³ के बाद आती है स्क्वायर वाली टर्म, दिख रही है हमें यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट लिख दो -3। इसके बाद m वाली टर्म होना, सिंपली m जिसका पावर होता है 1, लेकिन वो भी यहाँ नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट है 0। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो कि 7 यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। मतलब इतना ही है कि जो टर्म हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, जैसे यहाँ पे हमें क्यूब वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही है तो उसका कोएफिशिएंट हमने 0 लिया। यहाँ पर हमें यम वाली टर्म नहीं दिख रही है जिसका पावर 1 होता है, वो भी नहीं दिख रही, तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, वो भी लिखना है। मतलब 0 कोएफिशिएंट वाली टर्म्स जो होती हैं उन्हें भी यहाँ पे कंसिडर करना है, उनके कोएफिशिएंट 0 यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, इसके पहले भी थोड़ा देखा ही है हमने। इंडेक्स फॉर्म मतलब हमें वो सारी टर्म्स लिखनी है जिनका इंडेक्स यहाँ हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें 0 दिखता है उनका इंडेक्स भी हमें लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, ये सारे कोएफिशिएंट है। तो इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो ये वाली जो टर्म होगी उसका जो वेरिएबल होगा उसका पावर होगा 0। ये वाली सेकंड टर्म जो है उसका पावर होगा 1, और ये जो थर्ड टर्म है उसका जो पावर है वो होगा 2। ठीक है, मतलब इधर से हमें काउंट करना है, तो ये पहली टर्म का पावर 0 हो गया, सेकंड का 1 हो गया और थर्ड का 2। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ टोटल कोएफिशिएंट कितने हैं, 3 में से -1 कर दो, -1 कर दिया तो होता है 2। मतलब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल तैयार होगा उसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। ठीक है, मतलब पहली जो टर्म है उसका पावर हमें लेना है। जैसे पहली टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट तो 1 हो गया, यहाँ ब्रैकेट में लिया है 1, तो उसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, लेकिन अगर हम ये वेरिएबल लेंगे उसके साइड में तो उसका पावर लेना है हमें 2। ठीक है, लेकिन हम 1x² नहीं लिखते, हम सिंपली क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है वो लिखनी होगी x²। ठीक है, x² लिख दिया। सेकेंड जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो कोएफिशिएंट 2 लिख दो, x² के बाद क्या आएगा, x आएगा। और थर्ड जो कोएफिशिएंट है वो है 3, तो कांस्टेंट टर्म 3 लिख दी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 3, उसका जो पावर है कितना हमने सोचा था पहले, 0। तो यस, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका पावर 0 है। सेकेंड टर्म जो है वो 2x, इसका पावर हो गया 1, और थर्ड जो टर्म है x², इसका पावर हो गया 2। तो इसलिए ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में सभी इंडेक्स दिखने चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो 1 पावर वाली टर्म भी दिखनी चाहिए, 0 पावर वाली टर्म भी दिखनी चाहिए। लेकिन लिखते कैसे हम इसे लिखेंगे हम x² + 2x + 3। तो ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है 5 0 0 0 -1। टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है टोटल। ठीक है, टोटल 5 टर्म्स है, -1 कर दो, -1 करके बचेगा 4। मतलब ये जो पॉलिनोमियल तैयार होगा उसका जो डिग्री है वो 4 होगा। ठीक है, उसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा। तो पहली जो टर्म है वो हम 5 कोएफिशिएंट लेंगे, x लिख देंगे और डिग्री मतलब उसका पावर लिखेंगे 4। उसके बाद x³ वाली टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट है यहाँ पर 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0x³। ठीक है, थर्ड जो टर्म होगी उसका भी कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0x²। ठीक है, उसके बाद और एक 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +0x। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या लिखा है, 3 बार 0 हो गया, उसके बाद लिखा है -1। यहाँ पे हम देख सकते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 कोएफिशिएंट लेंगे, तो -1 के लिए यहाँ पर हमें ये मिटा देना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे -1 कोएफिशिएंट लिखते ही नहीं है, इसलिए सिंपली यहाँ पे लिखेंगे +x। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है
वहाँ पे कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है -2, 2, -2, 2। टोटल टर्म्स हो गई यहाँ पर 4, उसमें से -1 किया तो आ जाता है 3। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल तैयार होगा उसकी डिग्री होगी 3। तो जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो हम लिखेंगे -2 और उसका पावर लिखेंगे 3, तो -2x³ फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड कोएफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और x³ के बाद आता है x²। उसके बाद थर्ड कोएफिशिएंट लिख देंगे -2 और यहाँ पे x² के बाद आता है x, और उसके बाद जो लास्ट टर्म होगी उसका कोफिशिएंट होगा 2, वो कांस्टेंट टर्म होगी, उसका जो पावर है वो 0 होता है, मतलब x⁻0 ऐसे हमें कंसिडर करना है। तो इस तरह से ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है राइट अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स सीखे हैं। 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर होते हैं वो होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाता है, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। उसी तरह डिग्री के आधार पर भी 3 टाइप्स है। अगर एक डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें उसमें से ढूंढ के निकालना है कि मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल कौन से हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बॉक्स में से, इस ओवल में से ढूंढ के निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं थोड़ा साइड में लिखने वाली हूँ, लेकिन हमें ये सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 1, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो ये पहला जो पॉलिनोमियल है x+7, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x+7। क्या इसके अलावा भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है? जी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उसके बाद देखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 2। तो यहाँ पे ये x² जो है इसकी डिग्री हमें 2 दिख रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x²। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इसके अलावा भी कोई है? यस, ये वाला पॉलिनोमियल जो है इसकी भी डिग्री 2 दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x² + 5x + 10। क्या और भी कोई पॉलिनोमियल है? यस, ये भी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x² + 5x। क्या इसके अलावा और कोई पॉलिनोमियल है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। तो जितना मुझे दिखा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी वो सब मैंने लिख दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बारी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हो 3। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉलिनोमियल है, मतलब x³ + x² + x + 5, ये पूरा जो है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा x³ + 9, x³ + 9, ये जो दोनों है ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये अकेला है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद ये हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल। तो यहाँ पर हम अब ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मोनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही टर्म, उसका पावर कितना है, उसकी डिग्री कितनी है, ये हमें नहीं देखना है, बस उस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है ये देखना है। अगर एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला, तो ये दिख रहा है। ठीक है, x², इसे लिख देते हैं। इसके अलावा कोई मोनोमियल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल जो है उसमें टर्म्स होती है 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल देखना है। तो पहला जो है x+7, ये है बाइनोमियल। इसके अलावा x³ + 9। ठीक है,
एक्स क्यूब प्लस 9, ये पहली टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई। इसके अलावा 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x² प्लस 5x, ये सभी के सभी हो गए बायनोमियल। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए बायनोमियल। इसके बाद ट्राइनोमियल देखते हैं। तो यहाँ पर ये अकेला ही जो है वो है ट्राइनोमियल, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो इस तरह से हमने ये सभी जो पॉलिनोमियल्स थे उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। ये हो गया मोनोमियल, ये तीनों जो पॉलिनोमियल्स है ये है बायनोमियल, और ये अकेला जो है वो है ट्राइनोमियल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।